झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। शायद ही कविता किसी ने ना सुनी हो। पूरी दुनिया रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस से भली भांति परिचित है, जिन्होंने अपने साम्राज्य और प्रजा को बचाने के लिए फिरंगियों से लोहा मोल ले लिया था और अपनी प्रजा के लिए आखिरी सांस तक लड़ी और अपने प्राण न्यौछावर करके सदा के लिए अमर हो गई। आज हम आपको उन्हीं रानी लक्ष्मीबाई के महल को दिखाने जा रहे हैं। यह महल अब इतिहास को समेटने के बावजूद भी आज रानी की यादों को तरसता हुआ प्रतीत होता है। रानी लक्ष्मीबाई का रानी महल उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में स्थित है, जो कि झांसी के किले से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। रानी महल का निर्माण नेवलकर वंश के शासक रघुनाथ द्वितीय ने 1769 में करवाया था। यह महल रानी महल के नाम से इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि वीरांगना लक्ष्मीबाई इसी महल में रहा करती थी और उससे पहले इस परिसर को सिर्फ महल के नाम से जाना जाता था। रानी महल में रानी लक्ष्मीबाई का दरबार भी लगता है, जहां प्रजा अपनी शिकायतें लेकर रानी के पास मदद के लिए आया करती थी। 1857 के संग्राम में रानी महल की अहम भूमिका थी। रानी उस वक्त यहीं से पूरे संग्राम की बागडोर संभाल रही थी। इसका नेतृत्व वीर मराठा तात्या टोपे और नाना साहेब कर रहे थे। ये वो संग्राम था जब अंग्रेजों और रानी की सेना के बीच पहले युद्ध का भीषण आगाज हुआ था। 1990 में पुरातत्व विभाग ने रानी महल को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ बुंदेलखंड के आसपास पाई जाने वाली प्राचीन ऐतिहासिक मूर्तियाँ रखी जाने लगी। धीरे धीरे महल का अधिकांश भाग मूर्तियों से भर गया और वो मूर्तियाँ महल में आज भी देखने को मिलती हैं। पुरातत्व विभाग ने इन मूर्तियों को परिसर में ऐसे ही छोड़ दिया और ना ही इन मूर्तियों पर इनके इतिहास की कोई जानकारी मिलती है। रानी महल एक सपाट छत वाली 2 मंजिला इमारत है। महल के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही महल के आंगन में एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ शानदार फव्वारा देखने को मिलता है। इस परिसर में 6 मुख्य कमरे बने हुए हैं, जिनमें रानी का दरबार भी शामिल है। ये कमरे गलियारे के साथ साथ बनाए गए हैं, जो एक दूसरे के समांतर चलते हैं। दरबार कक्ष की दीवारों पर प्राकृतिक और वनस्पति रंगों से की गई सुंदर चित्रकारी प्राचीन समय की सुंदरता को दर्शाती है। महल के गलियारे पर सुंदर मेहराब और नक्काशी देखने को मिलती है। रख रखाव न होने के कारण महल की सुंदरता कम होती जा रही है। महल में रोशनी के लिए छोटे छोटे रोशनदान बनाए गए थे, जहां से रोशनी के साथ ठंडी हवा भी महल में आती है। परिसर में एक पर्दा कक्ष भी है, जहां रानी पर्दे के पीछे बैठकर मेहमानों से मुलाकात करती थी। अंग्रेजों ने महल का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसकी मरम्मत बाद में करवा दी गई थी। हालांकि अब इस महल को एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया है और यहाँ हर वर्ष हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। पर्यटकों का कहना है कि महल में रानी लक्ष्मीबाई के स्मृति चिन्हों का अभाव है, जिससे महल की महत्वता कम होती जा रही है। लोग कहते हैं कि जिन रानी लक्ष्मीबाई के बारे में इतना सुना था, उनके अपने ही महल में कुछ खास स्मृतियां देखने को नहीं मिलती हैं। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उसके बाद 1842 में लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर से हुआ था। लक्ष्मीबाई के पुत्र की मृत्यु के बाद गंगाधर बीमार पड़ने लगे। इस वजह से रानी ने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया, पर कुछ दिनों बाद गंगाधर की मृत्यु हो गई। राजा के गुजर जाने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी राज्य का पदभार संभाला। स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।